तौर पर उन्होंने कहा कि जो दलित लोग हैं, जो दलित विधायक हैं, वह कुत्ता के जैसे भौंकते हैं। ब्राह्मण विधायक को अपमानित करने का, वो दलित को अपमानित करके वो रंग दिखाने का कोशिश किया। हम लोग एकजुट हैं महागठबंधन के सभी लोग। महागठबंधन के जितने भी लोग हैं, हम सभी लोगों ने दलित के ऊपर जो अपमान हुआ, उन्हीं सवालों को लेकर हम लोगों ने वॉकआउट किया। तब हम लोग देखे कि ये सदन के अंदर हम अपमानित होकर के बैठे रहेंगे तो वो सही नहीं है। हम लोगों ने सदन का बहिष्कार किया। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में जो आरजेडी के विधायक हैं रामवृक्ष सदा, वो सदन में जो बिल आया गया था उसके विरोध में अपना वो भाषण रख रहे थे, और जब उनका भाषण खत्म हो गया तो बीजेपी के विधायक हैं कुमार शैलेंद्र, वो अपने जब भाषण देना खड़ा हुए तो उन्होंने कहा था कि जो हमारे पहले जो विधायक बोल रहे थे वो भो कर रहे थे, जिसके बाद तमाम महागठबंधन के जो विधायक है वो सदन को बाइकआउट करके बाहर निकले और जोरदार हमला किया है बीजेपी पर। और साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि इन लोग हैं जो दलित विरोधी हैं, वो हम लोगों को कुत्ता समझते हैं, इस तरह के बात कहते हुए नजर आ रहे थे तमाम जो महागठबंधन के विधायक है, और कह रहे हैं कि दलित विरोधी है, जब तक इन लोग माफी नहीं मांगेंगे जब तक हम लोग सदन नहीं चले जाएंगे। क्या कुछ करें, तमाम जो महागठबंधन के विधायक हैं छोड़े जाते हैं उनके बयानों के साथ। मैं रामवृक्ष सदा विधायक अलौली, आज कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में हमने अपना भाषण शुरू किया। कटौती के पक्ष में हमने अपना भाषण शुरू किया। शुरू करने के बाद हमारा जो कहना था, सरकार की जो खामियां थी, हमने सदन के माध्यम से उजागर किया और सरकार का ध्यान भी हमने आकृष्ट करवाया। इसी को देखते हुए एक विधायक हैं शैलेंद्र जी, उन भाजपा के विधायक हैं, और भाजपा के विधायक भाजपा के दम पर जब हम बैठ गए, जब उनको खड़ा होने का मौका मिला, बोलने का मौका मिला, तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जो दलित लोग हैं, जो दलित विधायक हैं, वह कुत्ता के जैसे भौंकते हैं। सदन में बहुत सारे बात बोला गया, अपमानित करने का काम किया गया और हमको कुत्ता तक कहने का काम किया गया कि ये लोग सदन में कुत्ता के जैसे भौंकते हैं। और हम लोगों ने इस पर, हमारे जो नेता हैं भाई वीरेंद्र और ये सतदेव जी, तमाम लोगों के नेतृत्व में हम लोग विरोध प्रकट भी किए, लेकिन सत्ता और शासन उनका है, सुनने वाला नहीं है। हम लोग अपनी बातों को मीडिया में पहुंचाने के लिए आए हैं। ये लोग दलित विरोधी हैं, ये लोग महादलित विरोधी हैं। ये भाजपा के लोग चाहते हैं कि दलित वर्ग के लोग सदन में अपनी बातों को नहीं रखें। किसने कहा? शैलेंद्र विधायक शैलेंद्र, भाजपा के। देखिए, सदियों से जिस व्यवस्था को बना के रखने का प्रयास मनुवादी व्यवस्था करना चाहती है, उसका प्रतिलक्षण हमको दिखता है। विधानसभा में यही हुआ, और यह चूंकि मानसिकता है और वैचारिक धरातल भाजपा और आरएसएस की यही है कि वो दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अकलियतों, महिलाओं का, सबका अपमान करे जब भी मौका मिले। हम इसका प्रतिकार करते हैं, आज भी किया है, कल भी करते थे, कल भी करते रहेंगे। धन्यवाद। जो सदन के अंदर हमारे माननीय विधायक रामवृक्ष सदा जी जब कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोल रहे थे तो सारे सदस्यों ने इनकी बात को सुन रहा था। सदन शांतिपूर्वक चल रही थी। इनका बात खत्म हुआ, उसके बाद भाजपा के वो माननीय विधायक जी थे, उन्होंने कहा राजद के विधायक जो है वो भौंकते हैं, भौंकने की आदत है उनको। भाई, जब उनके आका माननीय प्रधानमंत्री जी अब कहते हैं जो दलितों को अगर हम आरक्षण देंगे तो दलित बहुत आगे बढ़ जाएगा, मेरे पीछे कौन रहेगा। तो इन सदन में जब दलितों को सम्मान नहीं मिलेगा, वो माननीय विधायक को मैंने कहा सदन के अंदर, आप दलितों के वोट को लेकर के आप सदन के अंदर आए हैं, ऐसी बात नहीं है। जो आपको सवर्णों ने ही वोट दिया है, आपको तमाम लोगों ने वोट दे करके यहाँ आया है। इसलिए आप जो दलित को अपमान किए हैं, पूरे बिहार के दलितों को आपने अपमान किया है। इसलिए हम लोगों ने सदन में माननीय उपाध्यक्ष महोदय को कहा, आप माननीय विधायक से खेद प्रकट करवाइए, उनसे माफी मंगवाइए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सहित महागठबंधन के जितने भी लोग हैं, हम सभी लोगों ने
दलित के ऊपर जो अपमान हुआ, उन्हीं सवालों को लेकर हम लोगों ने वॉकआउट किया। रामवृक्ष सदा जी जल संसाधन पर अपनी पार्टी के लाइन को, दिशा को रख रहे थे, सरकार की खामियों को उजागर कर रहे थे। यहाँ देखा जा रहा है कि जब हम लोग सरकार की खामियों को उजागर करते हैं तो ये भाजपा के लोग तिलमिला जाते हैं। ये बात जब इन्होंने रखा था, हालांकि बात इनकी पूरी हो गई थी, ये बैठ गए थे, लेकिन उनको जब अवसर मिला तो उन्होंने जहां से शुरू किया, यह पूरे बिहार के दलितों के अपमान है। और मेरा यही सवाल था कि जब हम इस सदन में सुरक्षित नहीं हैं, ये भाजपा के लोग हमें अपमानित करते हैं, तो गांव में गरीबों के, दलितों की क्या हालत होगी, ये साफ दिख जाता है। और इसीलिए हमने कहा कि उपाध्यक्ष महोदय, आप जो माननीय सदस्य ने यह शब्द का प्रयोग किया है, सिर्फ उनसे खेद व्यक्त करवाइए, लेकिन सत्ता के जो चूर है वो तो सुनने वाला नहीं है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। तब हम लोग देखे कि ये सदन के अंदर हम अपमानित होकर के बैठे रहेंगे तो वो सही नहीं है। हम लोगों ने सदन का बहिष्कार किया कि हमारे दलितों को इस तरह से कोई अपमानित करेगा तो हम उसका कड़ा विरोध करेंगे। आने वाले समय में हम इस पर अभी आगे और नीति बना रहे हैं कि ये भाजपा के लोग जिस तरह से सदन के अंदर दलित को अपमान किए हैं, हम इस अपमान के खिलाफ एक बड़ी जंग शुरू करेंगे। हम सदन के अंदर भी करेंगे और सदन के बाहर भी करेंगे। उन्होंने एक दलित जो विधायक हैं वो अपनी बात को रख रहे थे। उनकी औकात नहीं है किसी ब्राह्मण विधायक को अपमानित करने का। वो दलित को अपमानित करके वो रंग दिखाने का कोशिश किया। हम लोग एकजुट हैं महागठबंधन के सभी होश में आओ। कटौती प्रस्ताव पर बहस चल रही थी और राजद के माननीय सदस्य रामवृक्ष सदा जी वो राजद के स्टैंड को रख रहे थे। इनके रखने के बाद जितनी भी बातें थी, सरकार में जो कमी थी, बजट में जो कमजोरियां थी, वो चिन्हित ये कर रहे थे। इनके भाषण के बाद जो है न, भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य कुमार शैलेंद्र को बोलने के लिए इजाजत दिया गया और उन्होंने बोलने की शुरुआत जब किया, शुरू में संबोधन किया, लेकिन कहा कि अभी जो राजद के बोल रहे थे वो भौं भौं कर रहे थे, भौंक रहे थे कुत्तों की तरह। अब सदन के अंदर जो है, अगर कोई सदस्य किसी दूसरे सदस्य को कुत्तों की तरह भौंकने की बात करता है, मैं समझता हूं कि जनतंत्र का जो ये मंदिर है, उस मंदिर का अपमान किया है। दरअसल वो नहीं कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस नीति की वो जो है संगठन चलाते हैं, आरएसएस का राजनीतिक मुखौटा है और इसीलिए वो मनुवादी हैं। और मनुवादी जो है कभी भी ना सिर्फ जो है दलित का, बल्कि पिछड़ों का, अत्यंत पिछड़ों का किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वो सिर्फ ब्राह्मणवाद का जो है बढ़ावा देता है और उसके पैरोकार हैं। इसीलिए आज हम लोगों ने तमाम कांग्रेस, राजद, सीपीएम, सीपीआई, माले, सब लोगों ने मिलकर के महागठबंधन की तरफ से हम लोगों ने, उपाध्यक्ष जी कुर्सी पर, चेयर पर थे, हम लोगों ने मांग किया आप इसको सदन के अंदर जो है माफी मंगवाइए, खेद प्रकट करवाइए, हाउस को चलवाइए। लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने जो मर्यादा है उसकी रक्षा नहीं कर पाया, तो फिर हम लोगों के पास, महागठबंधन के पास, सीपीएम, सीपीआई, माले, कांग्रेस, राजद के पास विकल्प क्या था? हम लोगों ने बाइकआउट इसी इशू पर किया है।